ओके, एक मिनट। ओके, तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर, आप लोग अभी पूछ सकते हो, पहले वो डिस्कस करते हैं। लाइक लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था मेनली थ्योरी ऑफ इक्वल रेशो, और फिर हम लोग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो पे आ गए थे। ठीक है, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो यार बोल सकते हो, पहले वो डिस्कस करेंगे हम लोग। आर्य सूर्यवंशी, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है आपको, बोलो। नो सर। ठीक है, इसके अलावा नील, प्राचीन, प्रथमेश, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है, बोलो। नो सर। नो ठीक है, तो सर। यार ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू दिस। ये अजीब सा स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेट तो मेरे को बोलना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन है, और इसमें आपको फाइंड करना था x। तो सिंपल है, इसको आप पुट करते हो k, सो a इज इक्वल टू b k, c इज इक्वल टू d k, और e इज इक्वल टू क्या आता है, बोलो, f k। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो। फाइनली ये एक्सप्रेशन है k स्क्वायर, कंप्लीट पावर है x, यानी k टू द पावर 2x इज इक्वल टू k टू द पावर 1। सो फाइनली x इज इक्वल टू 2x is equal to 1, so x is equal to 1 upon 2. Any doubt? नो सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। कोई भी डाउट है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी यूजफुल कंसेप्ट एक्चुअली है। लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, टू रेशियोज इक्वल है, a रेशियो b और c रेशियो d। तो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर ये टर्म यूज कर सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। लाइक 3 अपॉन 2 और 6 अपॉन 4 दोनों सेम है, 1.5। सो वी कैन राइट 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4। लाइक 3 प्लस 2 है 5, 3 minus 2 is 1, 5 upon 1 is 5, and 6 plus 4 is 10, 6 minus 4 is 2, 10 upon 2 is also 5, 5 is equal to 5. Any doubt? ठीक है, इसका प्रूफ क्या है वो भी करेंगे अभी, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन, 2a plus 3b upon 2a minus 3b is equal to 4c plus 5d upon 4c minus 5d. So we can clearly observe कि यार ये है, सपोज करो कैपिटल A, so this is B, this is A, this is B. So यहाँ पे अभी a plus b upon a minus b, ठीक है, एक सेकेंड, ये है लाइक a plus b upon a minus b is equal to, let's say this is capital C, this is capital D, so this is c plus d upon c minus d. You can write a upon b is equal to c upon d. A is 2a, b is 3b, c is 4c, and d is 5d. 2 और 2 टाइम्स कैंसिल, फाइनली AD अपॉन BC इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 अपॉन 5, यानी कि 1.2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट? नो सर। ओके फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, ये लिखो आप नेक्स्ट एग्जांपल। लाइक 7x plus 4y upon 3p plus 2q is equal to 7x minus 4y upon 3p minus 2q. Then find the value of xq upon py. ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है सर, यहाँ पर अल्टरनेटो करना पड़ेगा ना यार। अल्टरनेटो वगैरह इतने टर्म्स देखो मेरे को नहीं पता होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे है 7x plus 4y, ये है 7x minus 4y, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लो फिर। तो ये हो गया 7x plus 4y upon 7x minus 4y is equal to 3p plus 2q upon 3p minus
2q, ये अल्टरनेंडो वगैरह ये जो टर्म्स होते हैं ना यार, ये चाइल्डहुड में यूज करते हैं हम लोग, 11 12 में ये सारे टर्म्स यूज नहीं करते हैं। ओके, सो ये हो गया अभी 7x plus 4y upon 7x minus 4y is equal to 3p plus 2q upon 3p minus 2q. In next step, you can clearly write 7x upon 4y is equal to 3p upon 2q. 2p. So x cube upon py is equal to, ये है 2 times cancel 6/7. 2 to 6 upon 7, ये इसका आंसर है, करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें अल्टरनेंडो ऐसा कोई टर्म माइंड में रखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है आपको, है ना। ओके, सो फाइनली एक्स क्यू अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। एनी डाउट? सर जरा फिर से समझाइए ना। क्या डाउट है इसमें? यस बोलो। सर। सर वो 7x अपॉन 2y वो स्टेप का कैसे आया वो नहीं समझ आया बस। बेटा 7x अपॉन 4y है ये। तुम लास्ट लेक्चर में आए थे क्या? आया था। तो बेटा यही वही तो है, लाइक a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से देख लो यार। सपोज करो ऐसा कहीं पे तुम्हें ऑब्जर्व होता है, लाइक आर्य प्लस प्राचीन अपॉन आर्य माइनस प्राचीन is equal to, let's say, Neil minus Parth, sorry, Neil plus Parth upon Neil minus Parth. So in the very first step, you can write Arya upon Prasin is equal to Neil upon Parth. यही होता है कंपोनेंट और डिविडेंड। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो यार, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। प्राजिन न्यूमरेटर में है प्लस, डिवाइड में है माइनस। राइट साइड सेम पैटर्न है, नील नील, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। पार्थ न्यूमरेटर में है प्लस और डिनोमिनेटर में है माइनस। तो आप ये लिख सकते हो आर्य अपॉन प्राजिन इज इक्वल टू नील अपॉन पार्थ। सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है, लाइक 7x plus 4y upon 7x minus 4y, you will write 7x upon 4y is equal to 3p plus 2q upon 3p minus 2q. तो ये हो गया 3p upon 2q। फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यार ऑब्जर्वेशन ये करना होता है आपको, एक टर्म वो न्यूमरेटर में भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। एक सेपरेट टर्म और वो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, तो वो पैटर्न बनता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज 3k प्लस 4l 6m प्लस 7n अपॉन 3k माइनस 4l प्लस 6m माइनस 7n इज इक्वल टू, ये लिखो आप अभी 3k प्लस 4l माइनस 6m माइनस 7n 3k माइनस 4l माइनस 6m प्लस 7n। फाइंड करना है आपको ये अभी kn अपॉन lm, ये क्वेश्चन है। या तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई कर रहे होंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। इन सबको मल्टीप्लाई करना इजी है, लेकिन टर्म्स काफी सारे आने वाले हैं। 4 into 4 16 टर्म्स आएंगे, तो वो नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड को। अब इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व क्या करना है, एक टर्म वो न्यूमरेटर में होना चाहिए प्लस और डिवाइड में आना चाहिए माइनस में। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, 3k और 6m सेम ही है, यस और नो? यस सर। और 4n और 7n ये न्यूमरेटर में है प्लस और ये डिनोमिनेटर में माइनस है, यस और नो? यस। ठीक है, राइट साइड देखते हैं। राइट साइड अभी सेम टर्म ऑब्जर्व करने का ट्राई करो तो 3k सेम है और इसके अलावा ये माइनस 6m भी सेम है, यस और नो? यस। ठीक है, 4n माइनस 7n और डिवाइड में देखो ये माइनस, एक्चुअली माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 7n। एनी डाउट? No, sir.
तो ये जो सेम टर्म है ना, इसको आप रखो न्यूमरेटर में, और जो प्लस माइनस हो रहा है वो आएगा डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू सेम टर्म न्यूमरेटर एंड प्लस माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि 4l माइनस 7n। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। हो गया यार। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो गया 3k प्लस 6m अपॉन 3k माइनस 6m इज इक्वल टू 4l प्लस 7n अपॉन 8/7 4l माइनस। 7n। अभी आप यूज कर सकते हो 3k अपॉन 6m इज इक्वल टू 4l अपॉन 7n। हाँ, ये 2 टाइम्स कैंसिल, फाइनली kn अपॉन lm इज इक्वल टू 8 अपॉन 7। क्लियर? यस सर। हाँ, तो यार कंपोनेंट डिविडेंड में जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन बनता है ना, वो यही है, इसके अलावा और कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। ऑब्जर्व क्या करना है आपको, एक टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एज इट इज होना चाहिए। सेकेंड टर्म न्यूमरेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, ये पैटर्न होता है। ओके, तो ये नोट करो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Any doubt? Okay, noted. नहीं सर, 1 मिनट। सर फिर से बताएं। क्या डाउट है बोलो। वो पहला स्टेप कैसे आई वो बता। बेटा तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार, है ना, तुम मैथ्स को ऐसे नहीं पढ़ते यार जैसे तुम ट्राई कर रहे हो। तुम अपने माइंड से सोच के देखो ना क्या हुआ है वहां पे। ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई स्टेप लिखा सर है। आवाज नहीं आ रहा है। आना चाहिए आवाज तो यार, नहीं आ सर रहा है तो कुछ आ रहा है। हाँ भाई, ठीक है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, ऐसा नहीं होता है कि पहला स्टेप आपने कैसे लिखा। भाई जरूरी नहीं है ना कि मैंने जो स्टेप लिखा है सेम प्रोसीजर से तुम थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो थोड़ा अपने माइंड से सोच के देखो, स्टेप्स लर्न थोड़ी करने होते हैं आपको। अभी यहाँ पे 3k और 6n सेम दिख रहा होगा, यस और नो? यस। हाँ, ये टर्म देखो अभी 4l और 7n, 4l और 7n ये न्यूमरेटर में प्लस है और डिवाइड में इसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब ये माइनस हुआ होगा। तो ये Yes. एक्चुअल में b है, तो ये इस पैटर्न पे है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, वेयर a इज सेम टर्म, तो सेम है 3k और 7n, सॉरी 3k और 6n। अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो सपोज करो ये किसी को ऑब्जर्वेशन नहीं होता है प्लस माइनस का, तो तुम ये भी कर सकते हो। जैसे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 3k प्लस 4l प्लस 6m और प्लस 7n, ये भी कर सकते हो तुम। ये अभी जो मैं बताने वाला हूँ तुम ये भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा कोई माइंड यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। 3k 4l 6m 7n और ये है 3k माइनस 4l प्लस 6m माइनस 7n, यही क्वेश्चन था, माइनस 4l माइनस 7, ठीक है। एंड ऑन द राइट साइड 3k प्लस 4l माइनस 6m माइनस 7 अपॉन 3k माइनस 3k माइनस 4l और ये है माइनस 6m प्लस या माइनस प्लस 7 है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपको ये सिंप्लीफाई करना है और के एन अपॉन एल एम ये फाइंड करना है। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तो भी चलता है। अब क्या करो,
इस पूरे एक्सप्रेशन को ही पुट करो। यार ये सीख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बाद में हम लोग ऑब्जर्वेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग ये पूरा ये कंसीडर करते हैं। दिस इज सपोज करो बी, ठीक है, ये है लेट्स से सी एंड दिस इज डी। सो दिस इज लाइक ए अपॉन बी इज इक्वल टू, E upon D. हाँ नेक्स्ट स्टेप में आप ये यूज कर सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन, C minus D. एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो a प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा 4l कैंसिल हो गया और 7n भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज 6k और Plus 12. प्लस 12 अपॉन a माइनस बी। 3k कैंसिल, 6m कैंसिल, ये हो गया अभी 8l प्लस 14n इज इक्वल टू c प्लस डी। c प्लस डी 6k, 4l कैंसिल, n भी कैंसिल एंड माइनस 12n अपॉन c माइनस डी। 3k कैंसिल, माइनस 6m कैंसिल, दिस इज 8l एंड माइनस 14n। एनी डाउट? No sir. नो ठीक है, सर। अभी यार ये यूज कर सकते हो आप, 6k अपॉन 12m अपॉन 6k माइनस 12m इज इक्वल टू 8l प्लस 14n अपॉन 8l माइनस, 14N. अभी हो गया ये 6k अपॉन 12m इज इक्वल टू 8l अपॉन, 14N. हाँ यानी कि kn अपॉन lm इज इक्वल टू 12 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 14। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 7, 6 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 8 अपॉन 7। एनी डाउट? नो सर। तो आप ये यूज कर लो, ये बेस्ट है। इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है ना बेनिफिट क्या है इस चीज का? हाँ. ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि तुम्हें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ये सब ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्ट इसको पुट करो, a दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, और नेक्स्ट स्टेप यूज करो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एनी डाउट? No, sir. नो सर। तो ये नोट कर लो यार, ये मेथड काफी सुटेबल है, काफी प्रेफरेबल भी है, क्योंकि बाद में हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर जगह पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाला पैटर्न नहीं होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो वहां पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसा नहीं होता कुछ भी। तो बेस्ट है आप इस पूरे टर्म को पुट करो, a b c d, ये हो गया अभी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। डन, ठीक है, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, एनी डाउट? नो सर। नोटेड। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट और है इसमें, जैसे एक टर्म ये भी यूज करते हैं हम लोग, ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसको आप ये भी लिखते हो ए रेशो बी, और ये होता है प्रपोर्शन का साइन। इसका मतलब यार सिंपल, बस इक्वल होता है इसका मतलब, ठीक है। ये डबल कॉलन है यहाँ पे, तो इसका मतलब केवल इक्वल होना है, सी डी, लाइक ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक टर्म ये भी होता है मीन प्रपोर्शन, लाइक मीन प्रपोर्शन, जैसे इस तरीके से लिखो, मीन प्रपोर्शन नको मला
इफ मीन प्रपोर्शन, इस तरीके से लिखते हैं, इफ मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज बी, तो इट मीन्स ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? Root AC. Root AC. Any doubt? नो सर। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है यार, है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जेईई में, ये चीजें यूज होती हैं बस क्वेश्चन में। तो इसको मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करो। opinion. एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब प्लस 3cd स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर d और प्लस d क्यूब, देन प्रूव a, b, c, d आर इन प्रपोर्शन। तो बेसिकली आपको शो करना है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। यार कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का जो मेन यूज है ना, उससे क्या नंबर ऑफ टर्म्स काफी कम हो जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स है, और आपने थोड़ा ही कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया, नेक्स्ट टाइम में केवल 2 टर्म्स रह गए बस। तो ये यूज होता है सी एंड डी का मेनली। Done. So next question is this: a cube plus 3ab square upon 3a square b plus b cube is equal to c cube plus 3cd square upon 3c square d plus d cube। प्रूव करना है आपको a b c d आर इन प्रपोर्शन। अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऐसा पैटर्न नहीं है। तो आप एक काम करो, इस कंप्लीट को ही क्या यूज कर सकते हो बोलो? यार ये बेस्ट है, आप ये यूज करो, ठीक है। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये पैटर्न ऑब्जर्व करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पुट करो यहाँ पर a b एंड दिस इज c d। सो नाउ वी कैन राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस। सो a प्लस b इज दिस, a प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b और प्लस b एंड a माइनस b whole दिस, हाँ, इज इक्वल टू c प्लस d is this and c minus d is this। ठीक है, अब यार ये आपको पता होना चाहिए इसका नेक्स्ट स्टेप। दिस इज एक्चुअली a plus b whole cube एग्जैक्टली, एंड दिस इज a minus b whole ये नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आगे मूव नहीं होगा, है ना। दिस इज c प्लस डी होल क्यूब एंड दिस इज, c minus d whole cube। ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन, एंड देन वी कैन राइट a अपॉन b इज इक्वल टू c upon d। C upon D. ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल ही है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ। एनी डाउट?
No, sir. sir. No, sir. नोटेड. Yes, Yes, sir. sir. No, sir. चलो यार कर लो एक बार जल्दी से इसको नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में. Yes, sir. हो गया नोट. इसके ऊपर यार काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार क्या इस तरीके से आता है लाइक cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा. और फिर राइट साइड में भी ऐसा ही कुछ तो तुम इसको ये लिख सकते हो डायरेक्ट cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा. क्लियर? a plus b upon a minus b, you can write a upon b. Okay, next question. Next question is this. Under root of x plus 4 plus x minus 4 upon x plus 4 minus x minus 10. इस 4 के प्लेस पे आप 10 यूज करो. आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. ये क्वेश्चन है. स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 10 अपॉन सेम ही है लाइक a प्लस बी अपॉन a माइनस बी. इसमें काफी सारे लोग यार ये मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे उनको दिखता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी तो वो इस स्टेप को लिखते हैं दिस a अपॉन b जिसमें एक्चुअली कोई मिस्टेक भी नहीं है लेकिन वो इज इक्वल टू 5/2 कर देते हैं. ये रॉन्ग है क्योंकि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऐसा पैटर्न है तो राइट साइड में भी वो पैटर्न होना चाहिए c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. तो ऐसा नहीं होता है कि केवल लेफ्ट साइड आप c एंड d यूज कर रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. तो बेटर है कि इस पूरे को ही क्या पुट करो आप बोलो. A. एंड दिस इज लाइक B. दिस C. इज c एंड दिस इज D. b. तो ये हो गया अभी a प्लस बी अपॉन नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. हाँ, तो व्हाट इज a प्लस b? Root x plus 4 2 times under root of x plus 4. What is a minus b? 2 times under root of x minus 2. What is c plus d? 7 by What is c minus d? ठीक है, ये हो गया. सॉल्व करो फाइनली एक्सपेंड करो कितना आता है देखते हैं. आदित्य इस आंसर को सिंपलीफाई करके बताओ कितना आंसर है. So this is 3 times square root of x plus 4 is equal to 7 times square root of x minus 10. क्लियरली स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो ये हो गया 9 times x plus 4 49 times x minus 10. Now this is 9x 36 49x and 490 490. 263 by 20. और ये हो गया अभी 40x is equal to 5 और 26. x is equal to 526 upon 40. 13.15. तो यार ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है. ये हो गया 263 by 20. 20 and this is 263. करेक्ट. सो ये आंसर है फाइनल. 13.1. 13.15.
13 पॉइंट कितना आएगा? 15 आएगा क्या? 1 13 Yes, sir. 15. ये आंसर है 13.15 डन. Any doubt? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअली आपने स्क्वायर किया है, ठीक है, एंड स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? increase. इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस चेक मस्ट है, ध्यान रखना। इस स्टेप में क्रॉस चेक मस्ट है। अगेन स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे क्रॉस चेक मस्ट है, मतलब इस नंबर को आप वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे और फिर इसका क्रॉस चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम चेक कर लेना इसको, ये सेटिस्फाई करता है एक्चुअली 13.15, ठीक है। एनी डाउट? सपोज करो इसमें x इज इक्वल टू 7 आता, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, 7 माइनस 10 माइनस 3 और स्क्वायर रूट्स पे नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल होते हैं क्या? बोलो। No, sir. नहीं. तो फिर ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 5x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। We have to find out the value of x. ये क्वेश्चन। करो ये क्वेश्चन ट्राई। Find out all possible solutions of given equation.
तुम चाहो तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये ऑब्जर्व करोगे तो भी आंसर आएगा। बाकी आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, सपोज करो दिस कंप्लीट इज a, दिस कंप्लीट इज b, this is c and this is d, and in the very first step we can write this. करो सॉल्व करो, फाइनली आंसर बताओ। Sir, all are real solutions or not? तुम बताओ एक बार क्या आंसर आते हैं, देखते हैं। Sir, x is equals to 0 ओके, and 11 plus root 85 by 2 plus or minus 11 प्लस माइनस रूट 85। हाँ, तो रूट 85 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता है तो फिर हम लोग बोलते हैं वो इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये स्टेप आ रहा होगा, आई थिंक सेम स्टेप है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस बी। 2 and 2 कैंसिल, एंड ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, ओके। x टू द पावर 4 भी क्या करोगे बोलो? cancel, लेकिन कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? decrease, तो साइड में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? x is equals to 0. नहीं, x is equal to 0। ठीक है, नाउ रिमेनिंग पोर्शन इज दिस, is equal to 5 upon 2x square minus 7x plus 3. Cross multiplication 6x square minus 21 plus 9 is equal to this. Any doubt? हाँ, करेक्ट है। अब यूजिंग ट्रांसपोजिशन ये टर्म्स ले आओ आप लेफ्ट साइड, सो 6x square minus 5x square x square minus 21 plus 10 यानी minus 11 and this is 24 is equal to 0. Any doubt? Middle term split, you can write this is equal to 0. So either x is equal to 3 or x is equal to 8, और ये आ रहा था x is equal to 0. So finally, how many solutions? 3 Solutions. Exactly, 3 solutions. X is equal और to x इक्वल टू 0 वो कैसा है? बेटा बताता हूँ, रुको एक मिनट के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? अथर्व। यार अथर्व ऐसे होता है जैसे ये इक्वेशन x plus 1 into 2x minus 5 is equal to x plus 1 into 3x plus 7। तो यार देखो, जनरली 10th क्लास तक हम लोग यही करते थे कि x plus 1 कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन आप सॉल्व करोगे, सो x is equal to minus 12। ठीक है, यानी कि इन दिस मेथड वी आर गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन, x is equal to minus 12। लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग आंसर है यार। आप x plus 1 कैंसिल करते हो ना, तो एक चीज समझने का ट्राई करो, x into 2x is 2x square, x into 3x is 3x square। तो बेसिकली 2 डिग्री इक्वेशन है, और 2 डिग्री इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए बोलो? सॉल्यूशंस। हाँ, तो इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी आप कैंसिलेशन करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाता है, तो आपको साइड में ये 0 भी लिखना होता है, क्योंकि दिस 0 into this 0, this 0 into this 0, यानी कि 0 is equal to 0। और सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही ये होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू को आप वापस पुट करो वहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए बोलो? इक्वल। हाँ, यानी x is equal to -1।
अब तुम ये भी बोल सकते हो कि यार आप x+1 को 0 ही क्यों पुट कर रहे हो, 0 के अलावा और कोई नंबर क्यों नहीं पुट कर रहे? तो यार देखो इसका रीजन ये है कि ये है 2x - 5 और राइट हैंड साइड में है 3x + 7। ये तो क्लियर है ना सभी को, 2x - 5 और 3x + 7 डिफरेंट नंबर्स हैं। Yes, sir. हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि इन डिफरेंट नंबर्स में आपको एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इस नंबर की कंडीशन है सेम, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम। तो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 0. ओनली पॉसिबिलिटी इज 0, क्योंकि 0 ही डिफरेंट नंबर्स को सेम बना देता है। लेट्स से ये है 5 और ये है 3, मल्टीप्लाई करना है आपको एक नंबर सेम, तो तुम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तुम 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 × 5 10, 2 × 3 6, 10 और 6 सेम नहीं होता। तो ओनली पॉसिबिलिटीज क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 0. 0, तो 0 = 0। तो इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जब भी आप कैंसिलेशन करते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं डिक्रीज, तो साइड में आप उसको 0 भी लिखते हो। x⁴ कैंसिल, यहाँ पे आप लिखोगे 0, यानी x = 0। देखो यार x = 0 तुम पुट करो, सेटिस्फाई करेगा ये। x = 0 पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये 0 0 0 0 0 0 -3/3 राइट साइड 0 0 0 3/-3, तो सेम है या डिफरेंट है बोलो? Different. बेटा सेम ही है ना, -3/3 -1 3/-3 हाँ भी सर, माइनस, वो -3 का नहीं. हाँ. so -1 = -1 हो गया। हाँ सर. So finally 3 solutions, x = 0, 3 and x = 8. Okay, any doubt? No, sir. No sir. ठीक है, रेशो कंप्लीट। तो इतना ही होता है रेशो में यार, जो यूजफुल है हम लोगों को। बाकी ये भी होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, वेरिएंस वगैरह, और भी कई सारी चीजें होती है वो यूज नहीं होती है। ठीक है, एक मैं तुम्हें इसका प्रूफ बता देता हूँ कि a/b = c/d। इसको आप ये कैसे लिख रहे हो, a + b/a - b = c + d/c - d। तो देखो काफी सिंपल स्टेप है इसका, लाइक a/b और c/d दोनों सेम, तो इन नंबर्स में आप +1 करोगे ना तो भी सेम ही आएगा। यस और नो? Yes. लाइक 5 और 5 सेम, 1 ऐड करो तो भी सेम। ठीक है, तो ये जो आप ऐड करते हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो ये हो गया अभी a + b/b = c + d/d। इसको यार इतना सीरियसली आपको नहीं समझना है, ये यूज नहीं होता है कहीं पे भी। ठीक है, ओके, एक बार करते हैं माइनस, तो a/b - 1 = c/d - 1। तो ये हो गया अभी a - b/b = c - d/d। तो यहाँ पे माइनस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, ओके, ये आप ये भी लिख सकते हो, a + b/c + d = b/d। यस और नो? Yes sir. सेम यहाँ पे a - b/c - d = b/d। एनी डाउट? No sir. ये भी b/d, ये भी b/d, मतलब these two terms should be same. So a + b/c + d = a - b/, C minus D. C हाँ, - d। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a + b/a - b = c + d/c C minus D. - d। ये इसका प्रूफ है, इसको नोट करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं होता यूज कहीं पे भी। ओके, एनी डाउट? No sir. और No, भी sir. कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा हो कि सर ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, रेशो के रिगार्डिंग, तो डिस्कस करते हैं हम लोग, बोलो। लाइक कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा हो 9th 10th में, क्लियर नहीं हुआ हो, तो अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। बाकी जितना यूजफुल होता है वो सब कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है रेशो में। बस वो सब क्वेश्चंस होते हैं कि 1000 रुपीज है, उनको 2:3:4 में डिवाइड करो, ये सब चीजें। तो ये तो सब सिंपल ही है। ओके, एनी डाउट? Oh sir. क्लियर?
ठीक है, तो यार कोई मेरे को कल बोल रहा था कि कंपोनेंट और डिविडेंड काफी टफ कंसेप्ट है, तो आई थिंक इजी लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? ये चीज ध्यान रखना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये ऑब्जर्व नहीं करते हो तो भी बिंदास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को एक पुट कर दो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन से पहले मैं तुम्हें एक चीज और सिखा देता हूँ, ठीक है? ये काफी यूज होता है एक्चुअली हम लोगों को, है ना? ये भी बेसिक ही है एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइक दिस क्वेश्चन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। सपोज करो आपको ये मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे बोलो? x into 1 to 3 हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? x into 1 plus 2 plus 3 plus 4 x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब और कॉमन निकाला हो सर x। x कॉमन निकाला तुमने? अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? सर एक्सपांड करेंगे। सर एक्सपांड कॉमन वाली की बात सुन लेते हैं पहले, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं x into x इंटू 1 क्या? x into 1 plus हाँ ऐसा हाँ मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तुम ये बोल रहे हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे नहीं मुझे गलती। बेटा गलती नहीं, पता नहीं क्या है ये कोई गलती थोड़ी है, ये तो कुछ और ही है। हाँ चलो, तो और बताओ, और क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज करो, वो Expand. पहले दो टर्म सेपरेटली मल्टीप्लाई, फिर दूसरे सेपरेटली मल्टीप्लाई करके फिर से वो और फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। कर दोगे। तो बेसिकली आप यही करना चाह रहे हो ना, कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ यस वही। सर। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें एक मेथड सिखा रहा हूँ जिससे आपको पहले मल्टीप्लाई फिर दोबारा मल्टीप्लाई, जो तुम बोल रहे हो करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप विद इन वन स्टेप ये पूरा मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन से। जैसे सपोज करो आपको ये मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम डिग्री कितना आएगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम कितने डिग्री पॉसिबल है बोलो? 2 डिग्री। 2 2 डिग्री। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप